नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 पाठ 3 नादान दोस्त करने जा रहे हैं। यह कहानी दो नादान बच्चों की है जो अच्छा करते करते अपनी नादानी में एक चिड़िया का बुरा कर जाते हैं। अब शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब केशव का घर था उसके कार्निस पे। कार्निस एक प्रकार का छज्जा होता है, जैसे दीवारों पे थोड़ी सी दीवार बाहर नहीं निकली होती, स्लैब सी बनी होती है, वही होता है कार्निस। उसके ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अब दोनों बच्चे थे चिड़िया के बच्चों को लेके बहुत उत्सुक थे। वे उन्हें देखना चाहते थे कि वे क्या खाते, क्या पीते, कैसे रहते। लेकिन उनके पेरेंट्स थे, उनके पास टाइम ही नहीं था। माँ पूरा दिन घर का काम करती रहती थी और पिताजी उनके पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे, तो बच्चों को कोई बताने वाला ही नहीं था। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। अब उसके लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था कि वो इसका क्या जवाब दे, कि वो क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे आपस में बात करते रहे, क्या होगा, कैसे होगा। उनकी जिज्ञासा को कोई शांत करने वाला था ही नहीं। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अब उनको बस अंडे को देखना था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब वो अनुमान लगाने लगे कि अब तो 4-5 दिन हो गए, अब तो बच्चे निकल ही आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। बच्चे थे, मासूम थे। उनको लगा कि वो चिड़िया के बच्चे क्या खाएंगे पूरा टाइम, कैसे जिएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब ये जो दोनों बच्चे हैं, श्यामा और केशव, ये दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ चिड़िया का भला चाहते हैं। उनको लग रहा था कि वो छोटी सी चिड़िया कहाँ से दाना लाएगी, कैसे अपने बच्चों को खिलाएगी। उसके पास दाना कहाँ से आए, वो तो खुद ही छोटी सी है। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अब वो घबरा गए थे कि क्या होगा। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों सोचा कि दाना हम ही रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। अब छोटे से बच्चे हैं, उन्हें तो नहीं पता कि चिड़िया तो ऐसे ही रहती। उन्होंने सोचा जिस तरीके से हम लोगों को धूप से प्रॉब्लम होती है, हम अगर धूप में तो हमें बार बार प्यास लगती, उस तरह बच्चों की भी हालत खराब हो रही होगी। अब वो तो सबको अपने जैसे ही समझते हैं ना बच्चे।
आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों तैयार हो गए कि हम ऊपर एक पानी की प्याली रख देंगे और थोड़े से चावल के दाने। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? चांदनी मतलब छाया के लिए, छाया देनी थी ना उनको बच्चों को। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? अब उनके सामने नए सवाल खड़े हो गए। पहले वो सोच रहे थे कि हम क्या करें, जब उन्हें सोच रहे कि हम उनको छाया देनी है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से कपड़ा तो ले आएंगे लेकिन उसे कैसे सीधा खड़ा करेंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, मतलब कोई तरीका निकालूंगा। हिकमत होता है कोई तरीका। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब दोनों बच्चों ने सारी तैयारी कर ली कि हमें इस तरीके से प्याला रखना है, चावल रखने हैं और इस तरीके से चिड़िया के बच्चों को छाया देनी है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अब दिन का समय था, दिन में फैमिली सो जाया करती है क्योंकि धूप होती है बाहर, तो उसकी मम्मी दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई, लेकिन दोनों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। अम्मी जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। अब दोनों रेडी थे कि अब मम्मी तो सो गई है, तो अब हम अंडों की क्या करेंगे, हिफाजत करेंगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। अब वो डर रहा था कि कहीं मैं नीचे गिर न जाऊं। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता। अब वो जोर से तो चिल्ला नहीं सकता था, वरना उसकी माँ जाग जाती, तो वो धीरे धीरे उसे डांट रहा था, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। अब उसका भी तो मन था ना चिड़िया के बच्चे देखने का, और उसका भाई देख रहा था और वो ना देखे, ये कैसे हो सकता है। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव
दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब उनको बड़ा दुख हो रहा था कि तिनकों के ऊपर अंडे पड़े हैं। नॉर्मल चिड़िया के जो अंडे होते हैं वो तिनकों पे ही होते, लेकिन ये बच्चे थे, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छांव कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब श्यामा को भी देखने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी और उसका भाई ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उसको भी बहुत मन कर रहा था कि अब मुझे भी देखना है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। अब श्यामा का बहुत ज़्यादा मन है देखने का, लेकिन केशव उसे ऊपर चढ़ा ही नहीं रहा। तो केशव कहते, ना भैया, कहीं कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहे कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब केशव बड़ा चालाक है, उसने खुद ने तो देख लिया, लेकिन जब श्यामा देखना चाहती है तो वो उसको मना कर देता, टालने लगता है। नॉर्मल जो बड़े भाई होते हैं छोटी बहन को ऐसे ही टालते हैं, वो भी ऐसे ही करता है। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। अब जो उस अंडे की दोनों चिड़िया थे वो दोनों कार्निस के आसपास तो घूम रही थी, लेकिन कार्निस के ऊपर नहीं आ रही थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सरना हो जाते। श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। अब दोनों छोटे से बच्चे, जिससे बालपन में बच्चे जिससे बहस नहीं करते खट्टी मीठी सी, बस इनकी वही चल रही थी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें। अब केशव तो डर रहा था कि उसने श्यामा को दिखाया नहीं तो वो कहीं शिकायत ना कर दे, लेकिन श्यामा के भी मन में कहीं ना कहीं चोर था, क्योंकि वो भी तो मिली हुई थी उसके साथ। उसे पता था अगर भैया को डांट पड़ेगी तो उसे तो पड़ेगी ही। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी, उनको हवा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब उनका जो उन्हें काम करना था वो तो वो कर चुके थे, अब उनके सोने का समय हो गया था। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। अब श्यामा के मन में तो जब से चिड़िया के बच्चे चल रहे थे, उसे देखने को ही नहीं मिला। तो जैसे ही 4 बजे उसकी आंख खुली, वो फटाफट भागकर बाहर आ गई देखने के लिए। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है,
कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। अब श्यामा तो छोटी थी, उसको तो नहीं पता था। उसको लगा कि ये अंडे तोड़ के बच्चे निकलकर उड़ गए, लेकिन केशव जानता था कि अंडे नीचे गिरकर टूट चुके हैं। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा बड़ी नादानी से पूछती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव गुस्से में कहता है, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर। केशव, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। तो बच्चों, आपको इस कहानी से ये बात जाननी चाहिए कि कभी भी हमें किसी भी पक्षी के घोंसले को छूना नहीं चाहिए। क्या होता है, जब आप किसी पक्षी के घोंसले को या उसके बच्चों को या किसी भी चीज़ को छूते हो तो हमारी महक उसमें आ जाती है, और जब हमारी महक आ जाती है तो पक्षी डर जाते हैं, वो वहाँ दोबारा नहीं आते। वो डर जाते हैं कहीं हम उन्हें पकड़ न लें। इसलिए उन चिड़ियाओं ने भी क्या किया, उन्होंने उस अंडों को छू दिया था। बच्चों ने, केशव ने छू दिया था, तो उस चिड़िया ने उन अंडों को नीचे गिरा दिया कि अब वो उसे सेक तो सकती नहीं थी, सेक नहीं सकती थी ना कि उसमें से बच्चे निकले, तो उसने उन्हें नीचे गिरा दिया और दोबारा वो दोनों चिड़िया वहां पर नहीं आए, क्योंकि वो डर गए थे कि अब ये बच्चे वहां तक पहुंच गए, किसी दिन उन्हें पकड़ ना ले। तो बच्चों, कभी भी पक्षी के घोंसलों को या उनके बच्चों को नहीं छूना चाहिए। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो दूर से देखो। आपको उनकी हिफाजत करनी है, उनके लिए दाना डालना है, तो आप अपनी छत पर एक पानी का प्याला रख दो मिट्टी के बर्तन में, और थोड़े से चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, जो भी आप डालना चाहते हो वो आप छत पे एक जगह डाल के रख दो। पक्षी अपने आप आएंगे, पानी पिएंगे और अनाज वो ले लेंगे, और वो अपने बच्चों को बच्चा पाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को खिला पिला नहीं सकते, वो बहुत अच्छे से खिला पिला सकते हैं। तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उनका ध्यान रखें। इस समय गर्मी का टाइम है तो पक्षी, बहुत सारे पक्षी प्यास के मारे मर जाते हैं। तो प्लीज़ सब बच्चे अपनी मम्मी पापा को बोलकर छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी जरूर रखें, और थोड़ा सा हो सके तो अनाज, चावल के दाने, गेहूं कुछ भी रख दें। ये बहुत अच्छा होगा। तो आज के पार्ट में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।